नमस्कार, मैं रमेश बिजाड़िया मेरे YouTube चैनल में मेरे सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण योग अभ्यास लेके आ रहा हूं, क्योंकि ये परेशानी मेरे को भी हुई थी। तो मैं अचानक ये योग अभ्यास कर रहा था, तो मेरे को उससे फायदा हुआ और उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ा। तब मैंने सोचा क्यों नहीं ये दर्शकों को बताया जाए, मेरे मित्रों को बताया जाए, ताकि वो भी इस अभ्यास को करके इस परेशानी से जल्दी से छुटकारा पा सके। मित्रों, ये 2 योग अभ्यास है जो आप अगर कर सकते हैं। देखो मित्रों, इस तरीके से आप अपने बेड पर भी कर सकते हैं, आराम से कर ले, रिलैक्स होके कर ले, थोड़ा सा ऐसे आराम से करें और उसको महसूस कर ले। ये नहीं है कि आप जो मैं बता रहा हूं उस अभ्यास को जल्दीबाजी में कहीं अपने दर्द को ज्यादा न बढ़ा ले, क्योंकि मित्रों ये जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारे लेफ्ट और राइट में 2 सबसे लंबे नर्वस सिस्टम होता है, सबसे लंबा तंत्रिका तंत्र होता है, जो हमारे यहां से स्टार्ट होता है, हाइपोथैलेमस और थैलेमस के ऊपर से, मस्तिष्क के ऊपर से स्टार्ट होता है। एक लेफ्ट में जाता है और एक राइट में जाता है और नीचे पांव तक जाता है। इस नर्वस सिस्टम में अगर कहीं भी कोई खिंचाव, अगर ये नर्वस सिस्टम कहीं भी पंच हो जाता है किसी कारणवश से, तो वो नर्वस सिस्टम वहीं दर्द करने लग जाता है। या आप कोई वजन उठा लेते हैं, या आप कहीं आपका जो सीटिंग पोज है, यानी जो आपका पोज है, बैठने की स्थिति है, उसके कारण भी हो सकता है। या आपके खान पान में काफी लंबे समय तक कोई गड़बड़ी आ रही है, तो उसकी वजह से भी ये रोग हो सकता है। तो मित्रों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि आप जो अपने इधर से कुल्ले से ये जो स्टार्ट होती है, कमर से स्टार्ट होकर और नीचे तक ये जो नर्वस सिस्टम जा रही है, इसमें यहाँ कमर में भयंकर दर्द होता है और आपके कुल्ले में भी दर्द होने लग जाता है। तो इसके लिए आप क्या ऐसा योग करें जो आपको सबसे ज्यादा 100% फायदा दे। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले इस तरीके से मादरी आसन में आ जाए और मादरी आसन में आराम से आ जाए, बिल्कुल आराम से इस तरीके से आगे। फिर दोनों पैरों के पंजों के और दोनों हाथों के बल पर इस तरीके से बीच के भाग को उठा ले। इसको देखिए मित्रों, डाउनवर्ड फेसिंग भी बोलते हैं, डाउनवर्ड फेसिंग यानी अधोमुखी शवासन भी बोलते हैं, इसको पर्वतासन भी बोलते हैं। ये सूर्य नमस्कार की स्थिति में आता है। तो जैसे मान लीजिए मित्रों, आपके राइट लेग यानी राइट साइड की तरफ ज्यादा दर्द होता है, कमर में और कुल्ले में और पैर में। तो इस तरीके से आप राइट लेग को आगे की तरफ लेके आए, धीरे से आराम से लेके आए और इस अश्व संचालन की स्थिति में आ जाए। इस तरीके से आप अश्व संचालन की स्थिति में आ जाए और फिर इस पैर पर इस तरीके से आराम से बैठे और थोड़ा सा इस तरीके से आप ऊपर की तरफ देखने का अभ्यास करेंगे। तो यहाँ आपकी जो कमर है, जो L3, L1 और जो कुल्ला है, वहां आपके भयंकर दर्द होगा। तो इस दर्द को थोड़ा सा महसूस कर ले, सहन कर ले और इस तरीके से थोड़ा सा आसन की स्थिति में रुके। फिर ज्यादा दर्द हो तो आप वापस अपनी पूर्व स्थिति में आ जाए इस तरीके से और मादरी आसन में आ जाए और थोड़ा सा रिलैक्स कर ले, थोड़ा सा आराम कर ले। एक बार श्वास को लेते हुए, श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स कर ले। इसी अभ्यास को पुनः दोबारा करें। फिर राइट लेग को आगे लिया और इस तरीके से आप राइट लेग के राइट यानी दाएं पैर पर इस प्रकार आप बैठ गए। इस प्रकार बैठ जाना आप और बैठकर फिर थोड़ा सा इस प्रकार ऊपर की तरफ देखना आपको। ये होता है आपका अश्व संचालन। सूर्य नमस्कार में ये अश्व संचालन की स्थिति होती है। थोड़ी देर इस आसन की स्थिति में रुकना और थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ आपके राइट भाग में कमर और कुल्ले से ऊपर और कमर के भाग में बहुत भयंकर दर्द होगा।
तो इस दर्द को आप थोड़ा सा महसूस कर ले मित्रों, तो आपका जो नर्वस सिस्टम पंच हो रखा है, जो नर्वस सिस्टम दबी हुई है, वो नर्वस सिस्टम झटके से खुद सही हो जाती है। यानी उस नर्वस सिस्टम पर दबाव पड़ेगा और दबाव पड़ने से वो नर्वस सिस्टम अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगी, अपनी सही स्थिति में आ जाएगी। तो इस प्रकार ये अभ्यास करें। फिर वापस पैर को पीछे लेके जाए और मार्जरी में आ जाए। इस प्रकार ये योग अभ्यास शुरू में 5 बार आराम से कर लें, कुछ दिनों तक 5 बार करें, फिर इस अभ्यास को बढ़ाते हुए जाएंगे तो आपको निश्चित तौर पर जो आपके राइट साइड में हो चाहे लेफ्ट साइड में हो, जो नस दबी हुई है, जो नर्वस सिस्टम पंच हुई है, वो सही हो जाए। इसी प्रकार आप लेफ्ट से भी कर सकते हैं। ये लेफ्ट लेग को आगे की तरफ लिया, बाएं पैर को आगे की तरफ लिया और इस प्रकार आप अश्व संचालन की स्थिति में आ जाए। मित्रों ये देखिए, इस तरीके से आप अश्व संचालन की स्थिति में आ जाए और पीछे से पैर की स्थिति भी देख ले। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और इस प्रकार अपने हिप्स को ये पैर के ऊपर टिका दे आराम से और थोड़ा सा श्वास को लेते हुए ऊपर की तरफ देखने का प्रयास करें, इस तरीके से। तो यहां मित्रों आपके बहुत दर्द होगा। अगर आपका नर्वस सिस्टम पंच हो रखा है, अगर नस दबी हुई है, तो यहाँ भयंकर दर्द होगा। इस तरह यहाँ बैक पेन होगा आपको बहुत भयंकर। और धीरे धीरे इस दर्द को सहन करने की क्षमता रखें, सहन करें और फिर वापस बाएं पैर को पीछे की तरफ ले जाए और मार्जरी आसन में आ जाए। थोड़ी देर रिलैक्स करें, फिर वापस पर्वतासन की स्थिति में, अधोमुखी आसन की स्थिति में आ जाए, डाउनवर्ड फेसिंग की स्थिति में आ जाए, डाउन डॉग वर्डिंग फेसिंग की स्थिति में आ जाए और फिर बाएं पैर को यानी लेफ्ट लेग को आगे की तरफ लेके आ जाए और श्वास को लेते हुए या आप आराम से इस तरीके से ऊपर की तरफ देखने का प्रयास करें और इस पर आराम से टिका दे, दर्श को हिप्स को आराम से टिका दे। इस प्रकार आप ऊपर की तरफ देखने का अभ्यास करें। फिर आपके यहाँ दर्द होगा मित्रों, इस दर्द को सहन करने की कोशिश करें, अभ्यास करें शरीर के सामर्थ्य के अनुसार। फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे से अपने पैर को पीछे की तरफ ले जाए और मार्जरी आसन में आ जाए। थोड़ी देर रिलैक्स करें। इस प्रकार दर्शकों इस योग अभ्यास को करते हैं। अधोमुखी श्वासन या पर्वतासन की स्थिति में, डाउन फेसिंग वर्ड की स्थिति में आते हैं तो आपको ये जो आपके कमर से कुल्ले में जो दर्द होता है, इसमें बहुत आराम मिलता है। एक बार दर्द होगा मित्रों, लेकिन और बाद में आपको इस दर्द से छुटकारा जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि हमारे भी होता है कई बार। तो मैंने इस आसन को किया तो मेरे को तुरंत फायदा हुआ, इसीलिए मैंने चाहा क्यों न मेरे मित्रों को ये चीज बताई जाए ताकि उनको भी तुरंत फायदा हो। तो आप इस प्रकार ये अभ्यास करें और थोड़ा सा रिलैक्स होके किसी भी जगह पर आप कर ले आराम से। सुबह करें खाली पेट तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, इवनिंग में खाली पेट कर ले बहुत ज्यादा फायदा होगा, और खाना खाने के 3 घंटे बाद में आप अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन यह अभ्यास शुरू में आप 3 बार 5 बार करें, फिर आपको लगे आपके शरीर के सामर्थ्य के अनुसार तो इस अभ्यास को थोड़ा सा बढ़ा दे और धीरे धीरे यह अभ्यास बढ़ा ले। फिर आपको इस जो बैक पेन, जो हिप्स पेन है, जो आपके कुल्ले का दर्द है, इससे जल्दी छुटकारा मिलेगा और निश्चित तौर पर 100% रिजल्ट मिलेगा। मित्रों इस चीज का कहीं इलाज नहीं है, इसका इलाज अपने खुद के पास है कि हम हमारे नर्वस सिस्टम को हम योग अभ्यास से सही कर ले और हमारे खाने पीने की चीजों में सावधानी कर लेंगे तो निश्चित तौर पर 100% हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस प्रकार मित्रों ये मैंने जो अभ्यास बताए हैं ये जरूर करें ताकि आपके जो कमर से कुल्ले में, हिप्स में जो दर्द है वो जल्दी से खत्म हो जाएगा
अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, जरूर कमेंट्स करें। धन्यवाद।